विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से बैठक में रखी गई रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वो एक दूसरे की न तो खिलाफत करें और न ही सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान दें जिससे कि पार्टी कमजोर हो। मीडिया में पार्टी विरोधी बयानों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस संबंध में हरियाणा प्रभारी को संज्ञान लेने के लिए अधिकृत भी किया गया है। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत भी दी है। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया था और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ कुमारी शैलजा सहित तमाम 5 सांसद और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जुबानी विवाद आप भूले नहीं होंगे। दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जमकर बयान दे रहे थे। वहीं किरण चौधरी हुड्डा के विरोध में पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे समय में पार्टी छोड़ने वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जिसे पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं, वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व की सराहना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में रहा। राहुल ने दीपेंद्र हुड्डा को सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई दी। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सख्त निर्देश दिए कि मीडिया में कोई पार्टी नेताओं और पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी नहीं करेगी। पार्टी के भीतर की बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई और सांसदों के साथ साथ विधायकों से भी राय ली गई। राज्य के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को इस बात से आश्वस्त किया कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव है। विदेश में होने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन हाल ही में कांग्रेस में आए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बैठक में शिरकत जरूर की थी। कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता भुक्कल, शमशेर सिंह, ये वो नाम हैं जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। ये सब उस बैठक में रहे। बैठक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, जेपी वरुण चौधरी के साथ साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बैठक में हंसी के ठहाके भी लगे। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इस पर राहुल गांधी ने उनको टोका और चुटकी लेते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कहा करते थे। राहुल गांधी के इतना कहते ही बैठक में लगे जोरदार हंसी के ठहाके ने लोगों को आकर्षित किया, तमाम लोग जो वहां बैठे थे। इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर हुड्डा ये कहते रहे कि उनका आखिरी चुनाव है। अगर आपको याद होगा तो हुड्डा खुद को सीएम चेहरा घोषित करने की ओर इशारा करते रहते हैं और इसी बात को लेकर शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को आपत्ति भी रही है। रणदीप सुरजेवाला तो नहीं, लेकिन हाँ, कुमारी शैलजा के साथ उनकी जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। बैठक में कुछ नेताओं ने राज्य में संगठन न बनाने का मामला भी उठाया है। इस पर हल्की फुल्की चर्चा भी हुई है, लेकिन कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी बिना संगठन के ही लड़ेगी। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने यह कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन के प्रस्ताव बनाकर भेज चुकी है। सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, उस पर काम जारी है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नजर आए राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन का फॉर्मूला भी फिलहाल तय कर दिया है। बैठक में कहा गया, पार्टी के प्रति वफादार, मजबूत, जिताऊ चेहरे को ही टिकट दिया जाएगा। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया कि सिफारिश की बजाय सर्वे के आधार पर विधानसभा में टिकटें दी जाएंगी। खड़गे और राहुल ने हरियाणा के नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के भी निर्देश भी दे दिए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में कांग्रेस के लिए अच्छे रहे हैं। बीजेपी के लिए जरूर थोड़ा परेशान करने वाले थे। बीजेपी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की नाराजगी का मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उसके उम्मीदवारों को कई जगहों पर किसानों के पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी किसान बीजेपी का विरोध करेंगे या बीजेपी उन्हें शांत कर पाएगी और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठाने में कामयाब होगी। ये सब पता चलेगा अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।